24 के चुनाव में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है, तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ, तो अन्य दलों का वोट शेयर लगातार कम हो रहा है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि एमपी के वोटरों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है तो अन्य दलों का वोट शेयर घटता जा रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। 1 सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। बीजेपी को 43.45% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40.14% वोट मिले थे, बीएसपी को 5.85% वोट मिले थे, एसपी को 2.83% वोट मिले थे। 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर पर लड़ा गया। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पकड़ और भी मजबूत की। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। महज 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। बीजेपी को 54.02% वोट मिले, कांग्रेस को 34.89% वोट मिले, बीएसपी को 3.80% वोट मिले, एसपी को 0.87% वोट मिले। अन्य का वोट प्रतिशत 4.22% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को कांग्रेस में एक के बाद एक कई झटके लगे और कांग्रेस गुना सीट भी नहीं बचा पाई। 2019 में 28 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस मात्र छिंदवाड़ा सीट पर जीत पाई। बीजेपी को 58% वोट मिले, कांग्रेस को 34.50% वोट मिले, बीएसपी को 0.22% वोट मिले। यानी कि 3 चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में बड़ा उछाल आया और मध्य प्रदेश में चुनाव दर चुनाव बीजेपी मजबूत होती चली गई। और इस चुनाव में तो बीजेपी सभी 29 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो कांग्रेस भी टक्कर देने की बात कह रही है। तैयारी पूरी है, बस ये निश्चित करना है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था 370 धारा को हटाना, उस धारा को वोट में कन्वर्ट करने का जो सपना है उसे साकार करना है। लक्ष्य ज़रूर बहुत बड़ा है, लेकिन इस लक्ष्य तक भाजपा के हर कार्यकर्ता ने ठाना है कि सभी मतदाताओं को, जितने भी मतदाता हैं, उन्हें बूथ पर लेकर जाना है और कमल पर बटन दबवाना है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई है, उसका स्मरण दिलाने की उसे हर बूथ पर जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं भी इनका पक्षधर हो जाऊंगा। मुझे बता दें कि धारा 370 कश्मीर में हटने के बाद कितने उद्योगपतियों ने उद्योग खोलने के लिए वहां भूमि ली है। सिर्फ उस नंबर का राजनीतिकरण करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। 420 क्यों नहीं करा आंकड़ा उन्होंने। इस लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के साथ साथ मंदिर की भी लहर है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी बड़ी बारीकी के साथ चुनावी संग्राम में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हर बूथ पर 370 नए वोट लेने का लक्ष्य निर्धारित कर बीजेपी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। हालांकि जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैसे होगी? आप पोलिंग स्टेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 370 को, उस 370 से जितने वोट आएंगे और उसके जो आप देखिए 2019 में टोटल वोट कितने मिले थे, विधानसभा चुनाव में देख लीजिए कितने वोट मिले थे, उसमें आप 370 वोट और जोड़ दीजिए कि यदि 65,000 पोलिंग स्टेशन पर हैं, इनके वोट यदि 370 बढ़ते हैं तो भाजपा को कितने वोट मिलना चाहिए? 4 करोड़ मिलना चाहिए, 3 करोड़ मिलना चाहिए। क्या उस हिसाब से पोलिंग होगा, उस हिसाब से वोटर वोट करेगा, या वन साइडेड इलेक्शन होगा? क्या हम उसे ये मानेंगे कि कांग्रेस का वॉक ओवर हुआ? तो ये सब तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इलेक्शन स्ट्रेटजी है। इसमें जो है ज़्यादातर तो कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने की बात होती है। बीते 3 लोकसभा चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का दावा कर रही है।
हालांकि बीजेपी का ये दावा चुनौतियों से भरा होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश की जनता मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता का मत और भरोसा किस दल पर होगा और बीजेपी अपना दावा कितना पूरा कर पाती है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। बीजेपी के मध्य प्रदेश में वोट शेयर में काफ़ी उछाल आया है। इससे उत्साहित बीजेपी मध्य प्रदेश में हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का दावा भी कर रही है। बहरहाल बीजेपी के दावा उसके लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में वो करती हुई नजर आएगी। बीजेपी के दावों में और कांग्रेस के भरोसे में कितना सच्चाई होगी, ये चुनावी परिणाम बता पाएगा। विनय प्रदीप, अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।